हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधे डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि जया जो होती है वो वैजू और रणविजय को गुस्से में बोलती है कि उनको उसकी शादी में कोई भी निमंत्रण नहीं है और वो लोग शुक्र करें कि उसने सिर्फ यहाँ पे आके बोला है, धक्के मार के कहीं से निकाला नहीं, इसलिए वो ना आए, अच्छा रहेगा, उसकी खुशियों में उसको ग्रहण और अपना कलंक नहीं लगवाना है। इसलिए वो चाहती है कि रणविजय और वैजू की शादी में, इसलिए वो हाथ जोड़ के विनती करती है कि मुझे कल कोई तमाशा नहीं चाहिए, अपना ये मनहूस चेहरा आप लोग मुझे मत दिखाइएगा। और ऐसा कह के जैसे ही जया जाने लगी तब यहाँ पे वैजू कहती है जयू 1 मिनट। और यहाँ पे वैजू जाती बोलती है कि तूने तो वैसे रिश्ता तोड़ दिया, तुझे जो कहना था सब कुछ कह चुके, लेकिन अब तू मेरी बात सुन, तुझे मुझसे नहीं रिश्ता रखना मत रख, तुझे बहन नहीं मानना मत मान, लेकिन तू अब एक बात और सुन, तू अपनी ज़िंदगी में अपने पति के होने वाले पति के साथ खुश रह, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस तू आज से और अब से मेरे पति को मेरे साथ खुश रहने दे, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दे और इसमें कोई भी इंटरफेयर मत कर। ये सुनकर जया जैसे शौक हो जाती है वैजू के ऐसे शब्द सुन के, बट वो जो होती है इतने गुस्से में रहती है कि वो वैजू की किसी भी बात को मन पे नहीं ले रही होती और वो इग्नोर करती है। जया का गुस्सा इस तरह से सातवें आसमान पे चढ़ा होता है जहाँ पे मोहितो परिवार देखता है और उसको एकदम शौक लगता है। उसके बाद जया जो होती है वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में, और जैसे ही जया जाती है यहाँ पे वैजू जो होती है वो रणविजय को पकड़ के रोने लगती है। वो बोलती है कि आज से मेरी बहन का रिश्ता भी टूट गया। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को सहारा देता है, बोलता है वैजू चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। और वैजू जो होती है वो रो रही होती है, उसको लगता है कि उसकी वजह से जया और रणविजय का भी रिश्ता ख़राब हुआ, उसका भी रिश्ता ख़राब हुआ। दूसरी तरफ हम जहाँ पे देखते हैं कि रात को जया जो होती है अपनी शादी का सभी शगुन साड़ी सब कुछ लेके बैठी हुई होती है और उसे अपना पिछला शादी याद आ रहा होता है कि किस तरह से वो सज धज के तैयार होकर मेहंदी लगा के आई थी रणविजय से शादी करने के लिए, और शादी पूरी सक्सेस भी नहीं हुई। वो रणविजय से कितना प्यार करती थी, 1 महीने भी नहीं चला शादी टूट चुकी। ये सब सोच के उसकी आंखों से आंसू भर आते हैं और वो तेज तेज से रोने लग रही होती है। दूसरी तरफ रणविजय भी जो होता है सोच रहा होता है जया के बारे में कि जया आखिर ऐसे कितना बदल सकती है, उसके मन में इतनी करवाहट कहाँ से आ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुणाल बहुत एक्साइटेड और खुश है अपनी शादी के लिए, जया से होने के लिए। वो अपनी शेरवानी वगैरह देख रहा है, आईने में खड़ा होकर और ट्राई कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पे उसकी पहली पत्नी का कॉल आता है और वो कॉल देख के थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई देता है और थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वो उसकी बीवी का कॉल रहता है और वो देख के उसको शौक भी लगता है थोड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैजू जो थी वो बहुत ही रो रही थी। वो मंदिर में नंदी महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बहन से मेरा रिश्ता मत तोड़ो, इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा है ही कौन, अब उसने मुझसे भी रिश्ता तोड़ लिया है, अब तो उसे मैं बुरी लगती हूँ, उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में जो भी तूफान आया मैंने लाया, भगवान आप ऐसा मत करो। तभी दर्शक को देखते हैं कि ये चारों लोगों की ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। और दूसरी तरफ देखती है कि सुबह हो चुकी है। वसुंधरा जो होती है वो कुरियर से एक गिफ्ट आता है जो लेती है पार्सल। तभी वो कुरियर वाले बोलती है फट कैसे गया। वो बोलता है मैम बहुत सारे सामान रखा था, इसके गलती से फट गया। तभी वसुंधरा बोलती है ठीक है किसका सामान है। वो बोलता है वैजू मैम का पार्सल। उसके बाद वसुंधरा बोलती है ठीक है मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ। वसुंधरा जो थी वो पार्सल लेके अंदर की तरफ आ रही होती है सिग्नेचर करके। तभी बोलती है देखो रोहन कितना मानता है वैजू को, अपनी दीदी मानता है। जब से वैजू ने उसका एडमिशन वगैरह कराया तब से वो वैजू को एक बहन के समान मानता है। पता नहीं क्या गिफ्ट भेजा है, चलो खोल के देख ही लेती हूँ मैं पहले, नहीं तो वैजू दे देती हूँ। वो सोच रही थी कि वैजू को, तब से वह गिफ्ट से जो होता है लिफाफा गिर जाता है, जहाँ पे वसुंधरा उस लिफाफे में पढ़ लेती है कि थैंक यू वैजू दीदी, आपकी वजह से मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिल गया, अब मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, मेरी फैमिली फ़ोटो। और वह एक फैमिली फ़ोटो देता है, जिस फैमिली फ़ोटो को वसुंधरा देखती शौक हो जाती है। उस फैमिली फ़ोटो में सारा मोहितो परिवार था और एक औरत भी थी। उस औरत को ऐसा लगता है कि वसुंधरा ने जैसे कहीं तो देखा, इसलिए वसुंधरा जो होती है स्टोर रूम में जाती है और वह फ़ोटो जो होती है वह पुराने फ़ोटो से मिलाने की कोशिश करती है। जैसे ही पुराने फ़ोटो को मिलाती है और उससे मैच हो जाता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि ये तो जो रोहन वो तो राव साहब का नाजायज़ औलाद है, वो भी इस औरत का बेटा है। मतलब ये बात, वो रोहन इतने दिन से मेरे घर में रह रहा, मुझे इस बात की भनक भी नहीं हुई और मैं ये जान भी नहीं पाई। तभी तो मुझे लग रहा था कि उसकी माँ का चेहरा कहीं तो कहीं ना देखा हुआ लग रहा है। और वैजू ने भी मुझसे इतनी बड़ी सच छुपाई, मतलब वैजू को सब कुछ पता था लेकिन उसने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, उसने भी मुझे धोखा दिया। ये सब जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इतने दिन तक अगर आज ये इस तरह लिफाफा नहीं खुलती तो मुझे रोहन की भी सच्चाई नहीं पता चलती। मतलब वो राव साहब का नाजायज़ बेटा हमारे साथ हमारे ही घर में रहना, हमारी छत के नीचे, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तभी वह सुंदरा जो थी सच से एकदम चकमा जाती है और एकदम से डर सी जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि विजया की शादी में सभी आए हुए, जहाँ पे रणविजय वैजू भी आए, जहाँ पे रणविजय वैजू को बोलता है सोच लो वैजू, जया अब तुमको दिखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। उसने पहले ही मना किया है कि मेरी शादी में नहीं आने के लिए, तुम जा रही हो मत जहाँ, तुम्हें पता है ना हमारे परिवार से भी कोई नहीं गया। वैजू बोलती राणा जी सॉरी पर जयू मेरी बहन है और मेरे कुछ फ़र्ज़ है, मुझे जाना पड़ेगा। आई ने कुछ कंगन भेजे थे उसको देने के लिए, इसलिए मुझे जाके उसको कंगन पहनाने पड़ेंगे। जहाँ पे रणविजय बोलता है कि वैजू जया गुस्सा करेगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रहने दो तुम चले आओ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती गुस्सा की कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे कुछ नहीं करूँगी, मैं ये कंगन कावेरी ताई को बस हैंड ओवर करके चली आऊँगी। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि मुझे अभी भी
सही नहीं लग रहा मुझे, ऐसा मेरा दिल नहीं कह रहा तुम्हें इस तरह से मैं अंदर भेजूँ अकेले, लेकिन इफ़ अगर तुम जाना चाहती हो वेजू तो मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा नहीं। यहाँ पे वेजू बोलती है प्लीज़ जाने दीजिए। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो आधे मन से मान जाता है, वो बोलता है ठीक है जाओ जल्दी आओ, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। उसके बाद वेजू जो होती है वो अंदर जाती है। यहाँ पे हम देखते जया जो होती है दुल्हन की तरह सज धज कर वो आती है मंडप में, और जैसे वो मंडप में आती है और बैठते तभी यहाँ पे दूल्हा भी आता है, और उसके बाद उनके बीच में चद्दर रखे जाते हैं। तभी वो चद्दर जैसे हटाए जाते हैं, दूल्हे के रूप में कुणाल होता है, लेकिन यहाँ पे जय की आंखों पे जैसे रणविजय का चेहरा लगा होता है, और वो रणविजय को देख के बहुत ही खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा होता है जैसे जय कोई सपना देख रही है, उसका सपना सच हो रहा है। वो बहुत ही खुश हो जाती है कि पूछो नहीं, ऐसा लगता है कि वो रणविजय से सच में शादी करी, जो सपना उसका कभी नहीं पूरा वो अब हो रहा है। और वह भी कुणाल का हंसता चेहरा के बहुत ही हंस रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये रणविजय का फेस है, लेकिन 2 मिनट के लिए जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये रणविजय नहीं कुणाल है। और जैसे कुणाल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है उसकी हंसी रुक जाती है। उसके बाद पंडित जी बोलते वरमाला की विधि शुरू। उसके बाद जया और कुणाल का वरमाला होता है। उसके बाद शादी की अगली विधियाँ भी शुरू होती हैं, और यहाँ पे फिर फेरे लेने के लिए पंडित जी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुणाल और जया का फेरे भी होते हैं मंत्रों के साथ, उच्चारणों के साथ। उसके बाद शादी की विधियों के लिए दोनों लोगों को बैठाया जाता है और बैठते हैं, जहाँ पे पंडित जी सिंदूर पहनाने को बोलते हैं, जहाँ पे कुणाल जो होता है जया को सिंदूर और मंगलसूत्र भी पहनाता है। जैसे ही जया की मांग में कुणाल के नाम का सिंदूर पड़ता है, जया जो थी 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको सब कुछ अपना पुरानी शादी का सब कुछ याद आ रहा होता है। और थोड़ी सी सदमे में भी दिखाई देती है किस तरह से उसने बहुत ही अरमानों के साथ रणविजय से शादी की थी, और रणविजय ने उसका साथ छोड़ दिया, उसे धोखा मिला, कहीं ये दूसरी शादी में ना मिल जाए उसको धोखा, इस बात का भी डर है। लेकिन हम देख रहे होते कि कावेरी बहुत ही खुश है वो जयू की शादी से, और बहुत ही धूमधाम से जय की शादी करा रही होती है। और जया भी जो होती है वो मन ही मन कुणाल को अपना पति मान चुकी है, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। वैजू बहुत खुश होती है फाइनली जैसे ही जया और कुणाल की शादी हो जाती है। वो बोलती है अब मैं ये कंगन दे के चली आती हूँ। तभी हम देखते हैं कुणाल के मम्मी पापा आते हैं जया को आशीर्वाद देने। जया को बहुत खुश होती है, उन दोनों का आशीर्वाद लेने के लिए खड़ी होती है। तभी यहाँ पे जया की नज़र जो होती है वो वैजू पे पड़ जाती है, कि जो भी होती छुपके से जा रही होती मेहमानों से बच के। जया को जैसे ही वैजू को देखती है उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ जाता है, और वह सहन नहीं कर पाती, इसलिए वह उठ जाती है उसी मंडप से। वो बोलती है रुक जाओ। जैसे वो रुक जाओ बोलती है तभी सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये दुल्हन को क्या हुई, किस तरह की उसको बोले। वैजू यहाँ समझ जाती है कि जया उसकी ही तरफ आ रही है, और तभी यहाँ पे जया उसकी तरफ आती है, और वह वैजू से बोलती है कि ये क्या बदतमीजी है, और आपको यहाँ पे आने किसने बोला है। वैजू जो होती है कुछ बोल नहीं पाती, वो एकदम से शॉक हुई चुप हो जाती है। हम देखते जया के पीछे से कुणाल भी आता है, और दोनों साथ में आते हैं। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि दीदी जब मैंने आपको मना किया है कि आपको यहाँ पे नहीं आना है, तो आपको शर्म नहीं आती है। मैं आपको और आपके पति को लाख बार मना किया, लेकिन आप मेरी खुशियों पर कलंक लगाने क्यों चली आती हैं। मुझे समझ भी नहीं आता आपको इसे ढकोसलापन करने का क्या मतलब निकलता है। वैजू बोलती है कि जी तू गुस्सा मत करिए, ये आई के कंगन थे जो मैं तुझे देने आई थी, ये खानदानी कंगन, बाकी कुछ नहीं। जया जो थी वो कंगन उठा के फेंक देती, बोलती बस करो, मुझे ये नाटक नहीं चाहिए। आप वैसे भी मेरी खुशियों पे ग्रहण लगाने वाली हो, आप ये कंगन आपके हाथ से कुछ भी लूँगी तो उस सब पे भी ग्रहण लग जाएगा। मुझे किसी के आशीर्वाद की भी ज़रूरत नहीं जो आपके हाथों से दिया जाए। ये सब आप लेके चले जाओ, और आप नाटक क्यों करो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आपको बुलाया किसने, जब मैंने मना किया है तो भी क्यों मुँह उठा के चले। आपको कुछ पता समझ में भी आता है या नहीं, या फिर आपको ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे भी सब कुछ तो छीन लिया, मेरा प्यार, मेरी शादी, मेरा सब कुछ दाव पे लगा दिया, अब क्या लेने आई। अब ये भी शादी आपसे देखा नहीं जाएगा, अब इसमें भी कुछ कलंक लगाने, आग लगाने चली आई है। वह जो बोलती कि जय तू मेरे बारे में क्यों इतना गलत सोचो, मुझे समझ में नहीं आया। जो बोलती मुझे समझ में आ गया, अब आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे आपकी भाषा में समझाना पड़े। तभी यहाँ पे जय जो होती है वो थप्पड़ उठा देती है वैजू को लगाने के लिए। तभी यहाँ पे कुणाल जो होता है वो जया को रोकता है कि जया ये तुम क्या कर रही हो। जया जो होती है फिर 2 मिनट के लिए वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद वैजू बोलती है कि जया तुझे मारना है मार ले, अपनी भड़ास उतार लेगा, तुझे शादी का गिफ्ट यही चाहिए तो मैं यही दे दूँगी। उसके बाद जया बोलती कि बस करो, ओवर एक्टिंग और नाटक मेरे सामने मत करो, बस यहाँ से चली जाओ और मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। जब मैंने कह दिया चली जाओ तो आप यहाँ पे आई ही क्यों हो। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता जब मैं जाने के लिए। कुणाल बोलता है कि जया जाने दो, ये सब मत करो शादी के दिन। तभी यहाँ पे जया बोलती है कुणाल को कि कुणाल अब तुम्हें नहीं पता है इन लोग की वजह से मैंने कितना कुछ सहा है। मैंने इन्हें कल ही मना किया था मेरी शादी में ना आए, तो ये फिर मुझसे रिश्ता क्यों रखना चाहती। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं हो, ना ही मेरी कोई बहन है। अगर ये बहन होती तो मेरी कभी खुशियाँ नहीं छीनती। इनकी साया जब भी इनकी साया पड़ी है तब से मेरी खुशियाँ सब चली गई हैं। प्लीज़ तुम इनको बोलो जाने के लिए, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकती। तभी यहाँ पे कावेरी जो होती इस बात का फ़ायदा उठा के आती, बोलती वैजू तू कब सुधरेगी समझ में नहीं आता। जब जया बोल रही तुझे जाने तो जाना, ऐसे कह के वह वैजू को जो थी धक्के मार देती। वैजू गिरने ही वाली होती कि रणविजय सही मौके पर आता है और वैजू को संभाल लेता है।
और जैसे वो देखता है कि सब लोग वैजू के साथ मिसबिहेव किए हैं, उसके बाद रणविजय जो होता है वो चिल्लाने लगता है सबको और बोलता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हो मेरी बीवी के साथ इस तरह से हरासमेंट करने के लिए। मैं तुम लोग को गिरफ्तार करा सकता हूँ, मेरी बीवी के उनके साथ जो भी तुम लोग ने हरास्ट किया और मिसबिहेव किया। सो प्लीज़ मिस जया और मिसेज कावेरी, आप लोग को जेल में मैं भिजवा सकता हूँ, ठीक है। तभी यहाँ पे जया बोलती आप करिए दिल खोल के, आपको जो भी कानूनी कारनामे करने हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी कानून की मदद लेंगे। यहाँ पे रणवीर जी कहता है हाँ लो मदद, लेकिन यहाँ पे सबने देखा है, सब आई विटनेस प्रूफ है कि आपने ही सबसे ज़्यादा उकसाया है और मेरी बीवी का मेंटल हरासमेंट आप दोनों ने ही किया है मिलके। जया बोलती है तो जब मैंने मना किया है मेरी शादी में नहीं आने को, तो ये प्लानिंग है वाइफ हस्बैंड का, इसलिए तो आप लोग चले आते हो मुँह उठा के। तभी यहाँ पे रणवीर जी कहता है कि इनफ जया, मुझे समझ में आया तुम्हें प्रॉब्लम क्या। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कि बस करो, पहले अपनी वाइफ को भेजा और उसके बाद नाटक करते बचाते खुद चले आया। मुझे समझ में आता है कि तुम दोनों चाहते क्या हो, जया को खुद देखना भी चाहते हो नहीं। रणवीर जी कहता है कि बस करो, अपनी वकालत की धमकी मत दो, मैं चाहूँ तो तुम लोग को बता सकता हूँ कि क्या सही क्या गलत है। वैजू सिर्फ कंगन देने आई थी, लेके हटा देते, लेकिन नहीं, तुम लोग को खुद शादी के दिन अपने सीन क्रिएट करना है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। मैं तुम लोग को भी कोर्ट में मिलूंगा, तुम लोग क्या कर लोगे वो भी देखूंगा। तुम लोगों ने जो किया है जया के साथ बदतमीजी में वैजू के साथ, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी यहाँ पे जया बोलती है आपको जो करना है कर लीजिए, हम लोग भी यही हैं, आप भी यही हैं, तो मैं सब कुछ देख लूँगी। और जया का ये गुस्सा जो होता है वो रणविजय देख लेता है। रणविजय बोलता है कि ठीक है। जया बोलती है चैलेंज एक्सेप्टेड है। उसके बाद यहाँ पे कुणाल के पापा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, शादी ब्याह के दिन तुम लोग मार झगड़ा क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रणविजय कहता है कि सॉरी अंकल, मैं झगड़ा करने नहीं आया था, वह जो सिर्फ कंगन देने आई थी और उसके साथ ये लोग इससे गंदा बिहेव कर रहे थे और मेरी बीवी है, मुझे गुस्सा आया तो मैं इसके सामने बोलूँगा। फिलहाल आप लोग अपनी शादी का एंजॉय करिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ इसमें दिलचस्पी नहीं है। कुणाल को गुस्सा आ रहा होता है रणविजय के ऊपर, जहाँ पे रणविजय जो होता है वैजू को संभालता है और चुप कराता है और वह वैजू को बोलता है वैजू चलो, ये हमारी जगह नहीं है, इनको एंजॉय करने दो, मैंने पहले ही बोला था मत चलो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। तभी यहाँ पे जया बोलती हाँ लेके जाओ, आप लोग जब से आए तब से खुशियाँ जैसे मेरी तो ग्रहण सी लग गई। तभी यहाँ पे वैजू बोलती जयू मैं जा रही हूँ, पर ये तू कंगन तो रख ले। तभी यहाँ पे जयजू तो कंगन उठा के फेंक देती, बोलती आपको समझ में नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। यहाँ पे वैजू कहती तुझे लेना ना लेना तेरी जिम्मेदारी, मुझे सिर्फ दी गई थी तुझे देने के लिए, मैं दे दी हूँ, अब मेरा इससे कोई भी संबंध या रिश्ता नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुझे जितनी भी नफरत करनी कड़वाहट करनी है तू कर ले। और रही बात तो कोर्ट की, तो मेरा प्यार और मेरे पति को पे तो मेरा तुझ पे हक नहीं, पति पे तो है, मैं तो अपने पति को तो मैं कोर्ट नहीं जाने दूंगी। मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं कि हमें कोर्ट का सांस लेना पड़े या फिर साथ लेना पड़े एक रिश्ते को बचाने के लिए। मैं अब जा रही हूँ और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं तेरी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। ऐसा कह के वैजू जो होती वो वहाँ से रणविजय को बोलती कि राणा जी चलिए, अब यहाँ से हमें नहीं रुकना है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वैजू को बोलता है हाँ वैजू चलो, बहुत ही बेइज्जती हो गई। उसके बाद वो वैजू को लेके चला जाता है और वैजू जब वो हॉल छोड़ के जा रही थी तो उसकी आंखों में बहुत ही आंसू, तो बहुत ही रो रही थी, क्योंकि जया ने उसकी बहुत सारी बेइज्जती की रही थी जो कि वैजू सह नहीं पाती है। और रविवार के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वैजू अनाउंसमेंट करती कि प्रेग्नेंट है। तभी यहाँ पे घर में एकदम अलग माहौल का खुशियाँ छा जाती है, जहाँ पे वसुंधरा वैजू को गले लगाती है। तभी यहाँ पे रणविजय भी आता है, बोलता है मेरे पास भी एक सरप्राइज़ है, यहाँ पे इस घर में एक नहीं दो किलकारियाँ गूंजेंगी। ये लोग सुन के सभी शौक हो जाते हैं। तभी वो जया को लेके आता है और जया का फुल अपडेट देख के सबको समझ में आता है कि जया प्रेग्नेंट है, लेकिन क्या मोहितो परिवार जया को अपनाएगा या नहीं, इस प्रेगनेंसी अवस्था में हमें ये देखना है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, लाइक को सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद दोस्तों।